क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पार्ट 4। ये इस चैप्टर की चौथी वीडियो है। देखो पहला क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट उनकी 182 आए और उनका जो सम है संख्याओं का वो 27 हो। तो आंसर नंबर फर्स्ट, देखो यहाँ पर लेट करेंगे इसको। लेट वन नंबर इज इक्वल टू let one number is equal to x, other number is equal to x प्लस 1। पहला x, दूसरा x प्लस 1 अगले वाला है। तो उनका जो सम है वो 27 है। तो कहता है कि इनका जो सम है टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। क्लास 10 मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पार्ट 4, इस चैप्टर की चौथी वीडियो है। देखो पहला क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182 है। तो आंसर फर्स्ट, तो हमें कोई दो संख्याएं बतानी है जिनका सम 27 हो और उनकी जो प्रोडक्ट है 182 आती है। तो लेट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स। अदर नंबर जो आएगा, अदर नंबर जो लिखेंगे वो लिखेंगे 27 माइनस एक्स, क्योंकि अगर पहला नंबर x है तो दूसरा 27 में से माइनस करके आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 80 क्यू इनकी दोनों की प्रोडक्ट यानी x की मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स में हम करें तो वो 182 आनी चाहिए। अब इनको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब हम इनको इक्वल से आगे ले जाएं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब हमें कोई दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके, देखो 1 से मल्टीप्लाई करें, इसकी कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई हम 182 में करें इस तरह से, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 182 इज इक्वल टू 182। कोई दो नंबर ऐसे फाइंड करें जिनको मल्टीप्लाई करके 182 आता हो और इनको प्लस करके 27 आता हो। तो क्या करें, हम इस तरह से लिख सकते हैं 27 प्लस में 1, 25 प्लस में 2, इनको प्लस करके 27 ही आएगा। तो एक नंबर जो है जैसे 27 लिखा है उनको प्लस करके 27 आना चाहिए। तो एक नंबर 27 से कम लिखें, 26 लिखें, फिर प्लस 1 करें, 25 लिखें, फिर 2 करें। इस तरह से इधर घटाते जाएं, ऐसे कम करते जाएंगे और उधर बढ़ाते जाएंगे। फिर इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे 23 प्लस में 4 और ये 22 प्लस में 5 और यहाँ पर आ जाएगा 21 प्लस में 6, 20 प्लस में 7। इस तरह से हम करते जाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखें, जैसे कि यहाँ पर ये 7 को 2 से मल्टीप्लाई 20 से मल्टीप्लाई करके तो 140 आता है। तो अभी कम है तो डायरेक्ट हम इसमें और कुछ ज़्यादा कम कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हम यहाँ पर लिखे हैं 5, इसमें 5 कम करें तो इसमें 5 बढ़ा दें तो ये 15 और 12 आ गई। अब हम 12 को मल्टीप्लाई करें 15 टू द 30 हो गए 3 और 15 180। तो ये 180 आ गया, हमें 182 लाना है। तो अभी हम आगे चलेंगे। तो अब हम इसमें करेंगे 14 प्लस में 13, 14 प्लस में 13। अब हम इनको मल्टीप्लाई करें, जब हम इनको प्लस करके तो इनको 27 आता है, मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 182, यानी हमारे नंबर हो गए 14 और 13। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस 182, इस तरह से लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर ये प्लस का रूल है, प्लस वाले रूल के अंदर दोनों नंबर सेम साइन के लिखे जाते हैं। अगर ये वाला साइन माइनस, ये वाला साइन प्लस का है, ये वाला साइन प्लस का है तो दोनों प्लस के लिखे जाएंगे। ये वाला साइन
अगर ये वाला प्लस का साइन है तो हम प्लस वाला रूल लगाएंगे, यहाँ पर प्लस वाला रूल लगाएंगे, और जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स के कोफिशिएंट के पहले जो साइन लगाया है माइनस का, तो प्लस वाले रूल के अंदर दोनों नंबर ये माइनस के होंगे, और अगर ये प्लस का साइन है तो दो नंबर प्लस के होंगे प्लस वाले रूल के अंदर। क्योंकि अब यहाँ पर माइनस का 14 और माइनस का 13, माइनस का 14 और माइनस का 13 को हम करें तो तभी वो माइनस के 27 होंगे। अब इनमें से हम कॉमन लेंगे, पहले वाले से इससे कॉमन लें, पहले वाले से इसमें एक्स कॉमन है तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 14, दूसरे वाले से माइनस 13 कॉमन है तो ये एक्स माइनस के ये भी 14 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, यानी एक्स माइनस के 14 और एक्स माइनस के 13 आ गया इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम लिखेंगे एक्स माइनस के 14 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस के 13 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स इज इक्वल टू 14 और एक्स इज इक्वल टू 13, एक्स इक्वल टू 13 आ गया। तो हम देखें पहला नंबर अगर हम 14 लें तो दूसरा नंबर 27 से 14 माइनस करेंगे 13 आ रहा है, और अगर पहले नंबर को हम एक्स लें तो दूसरा नंबर 13 लें तो 27 में से 13 को माइनस करेंगे 14 आ रहा है। तो इसका नंबर जो नंबर्स हो गए इसमें वो 13 और 14 होंगे। सो नंबर्स आर 13 एंड 14, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा वाला क्वेश्चन है फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, बताइए सम ऑफ द हुज स्क्वायर्स इज 365। आंसर टू let first positive integers, let first positive integer is equal to हमने x ले लिया, so second positive integers इंटीजर जो होगा वो x+1 होगा। अब कहता है इनके स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इनके स्क्वायर का सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी x का स्क्वायर प्लस में x+1 का स्क्वायर, इनका जो है वो आना चाहिए 365। अब इनको सोल्व करें, ये एक्स स्क्वायर आया, इसको खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1, इसको इक्वल से इधर ले आए -365 इज इक्वल टू 0, यानी ये आ जाएगा 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। और 2 से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा, 2 से डिवाइड करके सबको ये एक्स स्क्वायर आया और प्लस x और माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, कोई दो नंबर 1 की मल्टीप्लाई 182 में करें, कोई दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके 182 आता हो और उनको माइनस करके यहाँ पर माइनस का साइन लगाए और उनको माइनस करके 1 आता हो। यहाँ पर देखो 182 दो संख्या को वहाँ पर प्लस करके 27 आया था, लेकिन यहाँ पर ये माइनस करके 1 आना चाहिए। तो माइनस वाले रूल के अंदर हम एक नंबर उससे ज़्यादा लेंगे, जैसे यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 से ज़्यादा हमने 2 लिया, 2 से 1 गया 1 आया। फिर हम लेंगे 3 में से 2 गया 1 आया, फिर हम लेंगे 4 में से 3 गया 4 में से 3 गया 1 आया। अब हम देखें इनको मल्टीप्लाई किन्हीं दो गुना है, मल्टीप्लाई करके देंगे 4 3 12, तो ये 12 आ रहा है इनको मल्टीप्लाई करके। तो हम क्या करें, इसमें कुछ ज़्यादा बढ़ा कर लिखते हैं तो बहुत कम नंबर है, इसमें 10 बढ़ा, इसमें भी 10, इसमें 10 बढ़ाइए, इसमें भी 10 बढ़ाइए, इसमें 14 लिखें और इसमें 13 लिखें, तो ये हो गया 14 और 13, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 182 आ जाएगा। 14 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे इसमें आया था, 14 13 को मल्टीप्लाई करके 182 आया था, इसमें भी ऐसे आया लेकिन इसमें माइनस करके 1 आया। अब आप देखें इसमें तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में बड़ा नंबर पहले लिखें, छोटा नंबर बाद में, बड़ा नंबर उसी साइन का जो साइन यहाँ पर दे रखा है, और दूसरा वाला नंबर उसके अपोजिट साइन का माइनस का लिखेंगे। पहले वाला नंबर बड़ा है तो 14 है ये,
यहाँ पर ये 14x है, ये 13x है, माइनस के 182 इज इक्वल टू 0। अब इन पेयर से कॉमन लेंगे, पहले वाले पेयर से x कॉमन, x प्लस में 14 हो गया, और इन दोनों से 13 कॉमन, x माइनस x प्लस के 14 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। पहला वाला जो हमने यहाँ पर हमने जो कॉमन लिया माइनस लिया है, माइनस जो हमने कॉमन लिया है इसके कारण ये जो है ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा। अब हम दो ब्रैकेट हो गए, x प्लस 14 हो गया, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर x माइनस के 13 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस में 14 इज इक्वल टू 0 और 14 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू लिखेंगे ये x माइनस के 13 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस के 14 और x इज इक्वल टू आ गया 13। तो x नॉट इक्वल टू माइनस के 14 नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है, तो x की वैल्यू 13 आई। तो पहला नंबर जो आया, सो फर्स्ट जो नंबर हो गया, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर जो आ गया वो तो आ गया 13, और सेकंड पॉजिटिव नंबर जो आएगा, सेकंड पॉजिटिव नंबर जो आया वो आया 13 प्लस में 1 यानी 14। ये आंसर हो गया इसका। आगे देखें, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इस बेस, उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल इज 7, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है पर ये right angle triangle is 7 centimeter less than its base, if the hypotenuse is 13 centimeter, find the two other sides का वैल्यू। आंसर 3, लेट वो कहता है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, लेट बेस ऑफ ट्राइंगल, लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज इक्वल टू हमने ले लिया x सेंटीमीटर। सो उसका जो एल्टीट्यूड आएगा, सो एल्टीट्यूड इज इक्वल टू आया 7 सेंटीमीटर लेस, यानी x माइनस के 7 सेंटीमीटर आ गया। हाइपोटेनियस दे रखी है, उसके अंदर हमको दे रखी है हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो कहता है फाइंड टू अदर टू साइड्स बताइए। तो एटी क्यू पाइथागोरस थ्योरम से इन राइट ट्राइंगल हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमने लिया है x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी x माइनस के 7 का स्क्वायर। इसको सोल्व करें, ये 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 14x आया और प्लस का 49। इसको सोल्व करें, 169 को आगे ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर ये 2x स्क्वायर हो गए और माइनस का 14x, और इसको आगे लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 169, इसको माइनस करेंगे 49 माइनस करेंगे तो बस ये 120 आ जाएगा। अब ये सब नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसको 2 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस 60 ये आ जाएगा। अब इसके फैक्टर करेंगे, कोई दो नंबर ऐसे इसके 1 की मल्टीप्लाई, इसका एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 60 में करें, 1 × 60 इज इक्वल टू 60। कोई दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके 60 आता हो और उनको माइनस करके 7 आता हो, तो किन्हीं नंबर को 2 को माइनस करके 7 तब आएगा जब एक नंबर 7 से ज़्यादा होगा, यानी 7 माइनस के 1, ये 8 माइनस के 1, तो 8 में से 1 माइनस करेंगे तब 7 आएगा, या 9 में से 2 माइनस करेंगे तब 7 आएगा। आगे इस तरह से बढ़ाते चले जाएंगे, तो 10 3 हो गए, 11 4 हो जाएंगे, 12 5 हो जाएंगे,
अब देखें ये 12 और 5 है ना, इनको मल्टीप्लाई करें 60 आ रहा है। तो हमारे पास में दोनों नंबर हो गए, एक हो गया 12 और 5 भी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के यहाँ पर लिखेंगे 12x। अब यहाँ पर ये माइनस का रूल है, तो एक बड़ा नंबर है इसमें, एक छोटा नंबर है। बड़े नंबर का जो साइन वही जो यहाँ पर ये साइन दे रखा माइनस का है, और दूसरे वाला जो दूसरा नंबर जो छोटा है वो उसके अपोजिट साइन का, यानी माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, यानी अब प्लस के 5x लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि माइनस के 12x और प्लस के 5x सोल्व करके ही माइनस के 7x आएगा। अब इनमें से कॉमन लेंगे, x हमने कॉमन लिया तो x माइनस के 12 आ गया, और प्लस में 5 कॉमन है, यहाँ पर भी x माइनस के 12 आ गया। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, इन दोनों ब्रैकेट से एक ब्रैकेट लिखेंगे, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर पहले वाला कॉमन प्लस दूसरे वाला कॉमन लिखेंगे। अब ये हो जाएगा x माइनस एक्स -12 इज इक्वल टू 0, यानी हम लिखेंगे x माइनस के 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0, यानी हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू माइनस के 5। तो x की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती, लेंथ माइनस में नहीं होती, तो ये नेगेटिव वाला कट गया। रीजन है इसका बिकॉज नेगेटिव। तो x इक्वल टू 12 आ गया। तो हमसे कह रहा फाइंड द टू अदर साइड बताओ, तो दो अदर साइड, तो x इक्वल टू 12 आया, तो उसमें जो उसका बेस हो जाएगा, सो बेस ऑफ ट्राइंगल, सो बेस ऑफ ट्राइंगल का आया वो 12 सेंटीमीटर का आया, और जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड जो आया, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू आया, ये है x माइनस के 7, यानी 12 माइनस के 7, यानी 5 सेंटीमीटर। 12 में से 7 को माइनस करेंगे 5 सेंटीमीटर। ये इसके आंसर है।